जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे त्यौहार आप लोगों के रहे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने आज भी त्यौहार है, भाई दूज है आज भी, तो आज त्योहारों का ये सिलसिला आप लोग बड़े अच्छे से मनाते मनाते आज आ गए हैं। तो भैया अब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रेगुलर सभी क्लासेस। तो एक बार सारे प्यारे दोस्त जुट जाएंगे। और हम लोग पिछली 2 क्लासेस में पढ़ रहे थे फोक डांस, शास्त्रीय नृत्य जो आपके बच्चे थे हम इससे पहले पढ़ चुके थे, और अभी हम लोक नृत्य यानी फोक डांस को पढ़ रहे थे, जो हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़े हैं। और मैंने आपसे कहा था हम इसको 3 पार्ट में ख़त्म कर रहे होंगे। 3 पार्ट में कैसे? पहले 2 हम अब तक पढ़ चुके थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ए स्टेट नाम से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक, और उड़ीसा के बाद में फिर आपका यानी कि कहाँ तक, यूटी तक हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था। तीसरे पार्ट में मैंने बताया था कि एसएससी कुछ अटपटे क्वेश्चन पूछ लेती है, वो सभी आपके सामने आएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछती है? सभी पूछे गए प्रश्न जो भी पिछले 2-3 साल में लोक नृत्यों से पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपके सामने होंगे। और जो स्पेशल चीज़ें होंगी जो मैंने कहा था कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता करना होगा, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। तो ठीक है, शुरू करते हैं भैया। शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसे ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? कौन सा ऐसा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त अमूर्त किसमें, अमूर्त विरासत सूची में? अमूर्त विरासत सूची हम बोलते हैं इसको, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है, आईसीएच। तो अभी आप लोग नहीं जानते होंगे कि क्या होगा। तो हम बोले झूमर है क्या, दलखई है क्या, मटकी है क्या? आप कहेंगे छऊ है। क्या बोलेंगे भैया? ये छऊ हो गया आपका। कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। अब हम आते हैं इस बात पर कि भैया जो ये यूनेस्को है, एक तो आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे यूनेस्को की भारत में कितनी साइट है। यूनेस्को के अगर हम बात करते हैं विरासत स्थलों की संख्या, वो तो 40 है। लेकिन यूनेस्को एक अमूर्त, ध्यान से नोट करेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसमें भी भारत के अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, 14 स्थल शामिल है। क्या बोलते हैं इसको? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कल्चरल, कल्चरल हेरिटेज, हेरिटेज। तो आईसीएच क्या बोल सकते हैं आप इसको? आप इसको आईसीएच कह सकते हैं। तो आईसीएच से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको प्यारे बच्चे मार्क करके रखेंगे। क्या पूछे जाएंगे? आईसीएच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईसीएच का मतलब क्या हुआ? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसको बोलेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो पूछा जाता है पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी थी? तो नृत्य तो मैं आपको बताऊंगा अभी मार्क करके, तो इसके लिए आपको ये जान लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है स्टैटिक जीके का, एसएससी का। तो सबसे पहला कौन सा आपका इसमें नोट करेंगे? वैदिक जप। क्या कहेंगे? वैदिक जप को सबसे पहले शामिल किया गया था। वैदिक जप, क्या बोलेंगे? वैदिक जप को सबसे पहले शामिल किया गया कब? 2008 में। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है सबसे पहली अमूर्त विरासत कौन सी है, तो वो कौन सी है? वैदिक जप परंपरा है जो 2008 में शामिल हुई थी। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, इसमें दूसरा क्या शामिल किया गया था? रामलीला। क्या बोलेंगे? रामलीला को शामिल किया गया कब? 2008 में शामिल किया गया। आज को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं कुटियाट्टम, क्या बोलोगे? कुटियाट्टम को शामिल किया गया। और कुटियाट्टम क्या है? दरअसल में ये केरल का एक संस्कृत नाटक है। केरल का एक संस्कृत नाटक होता है जिसका केरल में क्या होता है आपका, क्या बोलेंगे, इसको परफॉर्मेंस दी जाती है। प्राचीन नाटक हैं केरल के, तो बोलेंगे केरल का संस्कृत नाटक है एक, जिसको थिएटर में पेश किया जाता है। कब इसको शामिल किया गया था? 2008 में। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाएगा कुटियाट्टम, तो आप क्या कहेंगे? कुटियाट्टम कब का है? 2008 का शामिल किया गया है। कब का? 2008 का शामिल किया गया है। अब देखो यहाँ महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए आएगी, ध्यान से देखना। एक तो जैसे रम्माण, या जिसको हम रमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? जिसको हम प्यारे दोस्त रमन भी बोलते हैं। ये एक उत्सव है, कहाँ पर मनाया जाता है? गढ़वाल जो हिमालय है, गढ़वाल हिमालय
से मतलब है मेरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। ये कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया 2009 में। और अब आती है आपके इस टॉपिक के काम की बात, ध्यान से देखेंगे एक बार। मुदियेट्टू के बाद में मुदियेट्टू, क्या बोलेंगे? मुदियेट्टू जो नृत्य नाटक है, ये कहाँ का है? ये जरूर आप लोग नोट करना। मुदियेट्टू नृत्य नाटक ये आपका प्यारे बच्चे केरल का है, जिसको 2010 में शामिल किया गया था, 2010 में। तो आपको ये जरूर मार्क करके रखना है, इंपोर्टेंट करके। कहाँ? नृत्य वाले नोट्स में। कहाँ मार्क करेंगे? नृत्य वाले नोट्स में मार्क करेंगे। मुदियेट्टू को अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? मुदियेट्टू कहाँ का है? तो आप कहेंगे केरल का, 2010 में शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं हम, अभी जो हमारा क्वेश्चन था तो इसमें पूछा गया था क्या? अमूर्त, तो क्या बोलेंगे? कालबेलिया। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, कालबेलिया मैं आपको बता चुका, जरा बताइए किस राज्य का लोक नृत्य था? तो कालबेलिया को 2010 में शामिल किया गया। जो बच्चे नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कहाँ का है, आप बताएं एक बार। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजवीर सिंह RWA कह रहे हैं राजस्थान का है। रागनी कनौजिया 2010, पॉसिबल राजस्थान, जय मुरलीधर राजस्थान, निशा उपाध्याय राजस्थान। वेरी गुड, बहुत शानदार उत्तर। तो क्या बोलेंगे? कालबेलिया राजस्थान का है। तो ये भी एक नृत्य है। ऐसे ही प्यारे बच्चे छऊ कहाँ का है, आप मुझे बताएंगे। छऊ को भी कब शामिल किया गया था? आपका क्या कहेंगे? 2010 में शामिल किया गया। तो ये नृत्य के हो गए आपके तीनों, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये है आपको पता होना चाहिए क्या? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बोलोगे? कालबेलिया 2010 का है। छऊ कब का है? 2010 का है। ऐसे ही प्यारे बच्चे जो लद्दाख में बौद्ध मठों में जो जप होता है, लद्दाख बौद्ध जप, लद्दाख बौद्ध जप, ये कब शामिल किया गया था? आपका 2012 में। क्या बोलेंगे? लद्दाख, लद्दाख बौद्ध जप। ठीक है जी। इसके बाद में एक मणिपुर संकीर्तन नृत्य है, तो ये भी आपका नृत्य से रिलेटेड हुआ, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मणिपुर संकीर्तन नृत्य, क्या कहेंगे? ये इसके अगले वर्ष 2013 में शामिल हुआ है। तो क्या भी है, ये दोनों चीजें याद करना जरूरी है कि ये कहाँ का, ये कहाँ का है। तो ये तो आपको आसानी से याद हो सकता है। किस वर्ष शामिल किया गया, ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मणिपुर संकीर्तन नृत्य कब शामिल किया गया? 2013 में शामिल किया गया। और प्यारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण मार्क करेंगे आप इसको भी। और 10वें की अगर हम बात करते हैं, जंडियाला गुरु, क्या बोलेंगे? जंडियाला, जंडियाला गुरु, ये एक शिल्प है। दरअसल में आप लोग जानते होंगे जो बर्तन बनाता है, तो क्या बोलते हैं हम उसको? ठटेरा कहते हैं। ठटेरा शब्द सुना? ठे से ठटेरा, हिंदी वालों ने जरूर सुना होगा। जिन्होंने क्या कबूतर खे खरगोश पढ़े हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा ठे से ठटेरा। तो बर्तन बनाने वाला, दरअसल में ये एक ठटेरों के, ठटेरे जो हैं कहाँ के ठटेरे हैं? पंजाब के जो ठटेरे हैं उनकी एक शिल्प है। शिल्प भी किसके लिए है? एक अगर हम बोले शिल्प बर्तन बनाने के लिए, बर्तन कला है, जिसको ये शामिल किया गया जंडियाला गुरु को आपका 2014 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। जंडियाला गुरु कहाँ का है आपका? ये पंजाब का, 2014 में। योग को कब शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे, इन सभी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? अगर हम अमूर्त विरासत सूची या हम बोले आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा पूछा गया है योग को। बोलेंगे भाई फटाफट से, नहीं है डीप नॉलेज, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्यारे बच्चे, आप कॉलिंग टीम से बात कर सकते हैं। योग हो गया प्यारे बच्चे। और योग के बाद में एक नवरोज उत्सव, जानते हैं आप अगर इतिहास पढ़ते होंगे, नवरोज उत्सव जिसको किसने? बलबन ने शुरू कराया था। कुंभ मेला, क्या बोलेंगे? कुंभ मेला जो 4 जगह लगता है, मैंने आपको बताया था, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, और साथ में आपका दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा। तो ये कहाँ कहाँ का आपका? योग पूछे 2016 में शामिल किया गया, नवरोज 2016 में शामिल किया गया, कुंभ मेला 2017 में, और दुर्गा पूजा 2021 में। बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉसिबल कह रहे हैं कुंभ हर्षवर्धन ने शुरू किए थे,
बहुत बढ़िया भैया। सांस्कृतिक होगा या संस्कृत होगा? सांस्कृतिक होगा। क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक होगा। क्या मैंने संस्कृत लिख दिया ऊपर? ठीक है, नोट कर चुके इसको, एक बार आप बोलेंगे भैया। सारे प्यारे दोस्त नोट कर चुके हैं, वो आप छोटी छोटी चीजें कर लिया करो। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक ही तो लिखा था। क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एक बार नोट कर लेंगे आप लोग आराम से और तब बताएंगे। चौहान प्रिया, नो इन्फॉर्मेशन बच्चों। बहुत बढ़िया। लकी मौर्य, स्वाति कुमारी, जय मुरलीधर, बहुत ठीक, कर लिया। चलो भाई, यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? तो क्या पूछा था? अब आप मुझे बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो कौन सा शामिल है? आप कहेंगे भैया छऊ शामिल है। और कब शामिल हुआ था? अब आप ये भी जान चुके हैं कि 2010 में शामिल हुआ। कालबेलिया भी कब शामिल हुआ प्यारे बच्चे? क्या नोट किया हमने? कालबेलिया भी आपका 2010 में शामिल हुआ, कालबेलिया। लेकिन आपसे पूछे मुदियेट्टू जो केरल का था, ये कब शामिल हुआ? मुदियेट्टू आप कहेंगे जी भैया जी ये केरल का 2010 में शामिल हुआ। यानी नृत्य के लिए तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2010 में शामिल हुए। किसमें? 2010 में शामिल हुए, जो कॉमन नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आएंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? कौन सा कठपुतली नृत्य? और भैया मुझे नहीं पता है चौहान प्रिया, अभी मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया था, एक ही प्रश्न कई बार ना लिखें प्लीज। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा, ये तुम जो इधर उधर की बात करते हो ना, ये बैच वो बैच, इसके लिए कॉलिंग टीम है। ठीक है, या कमेंट में मत किया करो, कमेंट में आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, सबसे अच्छा तरीका, भटको मत प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? पावाकुथु, कुंडही, कठपुतली या पुतुल नाच? तो क्या बोलेंगे? अपने नोट्स में लिखेंगे। ये क्या है? एक कठपुतली नृत्य है। ठीक है, कठपुतली देखी है आपने, जिनको रस्सियों से टांग दिया जाता है, अगर आपने कभी देखा हो, वो छोटे छोटे होते हैं, उनको रस्सियों से चलाया जाता है, सब कुछ वो अपना कलाकृति करके दिखाती हैं, ऐसे लकड़ियों से ऊपर वो क्या होती है, रस्सियों से, धागों से वो जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, बोलेंगे कुंडही। कुंडही कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। अगर मैं पावाकुथु की बात करूं प्यारे बच्चे, ये केरल का है, नोट डाउन करेंगे। पावाकुथु कहाँ का है? केरल का। कठपुतली अगर हम बात करें सिर्फ कठपुतली की, ये राजस्थान का है, राजस्थान का है। और पुतुल नाच की अगर हम बात करते हैं, ये असम का है। कहाँ का है? ये आपका असम का है। ठीक है, कोई भी दिक्कत? आगे आएंगे, नेक्स्ट है, पासी कोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का है, असम का है, केरल का है या अरुणाचल प्रदेश का है? या पासी से कुछ ध्यान आया? अरुण ने क्या कहा था आंचल से? बोलेंगे भी फटाफट से, क्या कहेंगे? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का था भैया, पासी कोंग की। हमको याद है, याद है अरुणाचल का मुखोटा, एक एक लिखे आप सारे बच्चे, तो आप कहेंगे मुखोटा नृत्य था भैया। मुखोटा के बाद में आपका युद्ध नृत्य था। क्या था? युद्ध नृत्य था। पोंग था, पोंग कहाँ का था? ये भी अरुणाचल प्रदेश का था। दामिंडा कहाँ का था? ये भी अरुणाचल प्रदेश का था। वांचो याद है? वांचो, वांचो। वार्डो याद है? वार्डो, ये कहाँ के थे आपका? ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य थे सारे। नेक्स्ट है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? नोट डाउन करेंगे, बहुत बढ़िया। लोयन एंड पीक मोनपा जनजाति, कार्तिक खोखर जी, बहुत खूब लिखा आपने। क्या बोलेंगे? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? थांगटा, चेराव कहा जाता है, मानच कहा जाता है या थांगटा कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? इसको भैया चेराव कहा जाता है। अच्छा, चेराव का एक और नाम मैंने आपको बताया था, चेराव का, चेराव का मैंने एक नाम आपको बताया था, टिकलिंग। जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से पीडीएफ पढ़ी होंगी उनको याद होगा, क्या लिखा था हमने? टिकलिंग लिखा था। चेरोकान कहाँ का था? चेरोकान ये भी आपका मिजोरम का था। चेलम की बात करते हैं, चेलम बहुत पूछा जाता है, हद से ज़्यादा, बार बार। खांटम की बात हम करते हैं, खांटम कहाँ का था? ये आपका मिजोरम का है। कहाँ का? मिजोरम का था। ठीक है, नेक्स्ट, बेहिंदी खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? बेहिंदी खलम, बेहिंदी खलम, बेहद। अब बेहद से सोचो क्या बताया था?
बेहिंदी खलम मणिपुर का, मिजोरम का, मेघालय का या फिर आपका मध्य प्रदेश का था? तो कहाँ से था? आपका मेघालय था। याद है? अब मेघालय के सोचो, मेघ आलिया नोंग करम, अपना कर्म नहीं करते, नोंग करम, मेघ को कैसे बोलते? लाहो, लाओ भाई, मेघ बादल लाओ। डेरोगेटा, डेरोगेटा मैंने आपको बताया था, डेरोगेटा। वांगला, ये चार तो बहुत महत्वपूर्ण है मेघालय के, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो भाई, कोई परेशानी? नेक्स्ट, बिहार की छड़ कठपुतली पारंपरिक नृत्य को जाना जाता है। बिहार की जो छड़ कठपुतली पारंपरिक नृत्य है उसको क्या कहा जाता है? यमपुरी कहते हैं, सुत्री, सखी हो या बोमा लम्ह कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? बिहार की छड़ कठपुतली पारंपरिक नृत्य को कहा जाता है यमपुरी। याद रखेंगे हमेशा, क्या कहा जाता है? यमपुरी कहा जाता है। लेकिन बिहार के अगर हम लोक नृत्यों की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो कौन कौन से हैं एक बार बताएं? कुछ याद है आपको? क्या रूट वर्ड बताया था मैंने आपको? जैसे एक तो हमने पढ़ा था जाट जटिन या जाट जाटिन जिसको हम कहते हैं। इया, इया पता है? इया जिसमें आता था विदेशिया, विदेशिया पढ़ा था नहीं पढ़ा था? विदेशिया कहाँ का है? बहुत पूछा जाता है। धोबिया, इया वाला। और एक और था, याद करो कौन सा था? एक था आपका झिझिया, सामा चकेवा, सामा चकेवा, ये भी कहाँ का था? ये आपका बिहार का है। ठीक है, कजरी, कर्मा, कार्तिक, बहुत बढ़िया। जय मुरलीधर, भूमिजा, रेचू, एकदम ठीक आंसर देते हुए, बहुत खूब। नेक्स्ट है, कर्नाटक में कौन सा नृत्य संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार, मंच शिल्प का सम्मिश्रण है? कर्नाटक में, तो कर्नाटक में डोलू कोनू था, करगा, यक्षगान और सुग्गी। तो क्या आंसर आएगा हमारा भैया? कर्नाटक का यक्षगान है, यक्षगान। ठीक है, और कौन कौन से हैं? डोलू, क्या बोलेंगे? डोलू। किसका है ये? संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार। डोलू हो गया आपका। पढ़ियनी, बहुत पूछा जाता है बार बार, पढ़ियनी और बोलाक आर्ट, बोलाक आर्ट, ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि यक्षगान में क्या होता है? संगीत के साथ साथ में संवाद भी, और वेशभूषा, श्रृंगार, मंच शिल्प का एक मिक्सचर है, एक सम्मिश्रण है। ठीक है, बोलो भैया आगे। बहुत बढ़िया, आगे बोलेंगे। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? बड़े आराम से आप बता सकते हैं झिझिया नृत्य की। तो यह कहाँ बताया भैया? बिहार, 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 एकदम से सही आंसर आप लोगों का आया। नेक्स्ट है, कौन से नृत्य में महिलाएं सिर पर पीतल के 9 घड़ों को रख करके नृत्य करती हैं? पीतल के कितने घड़े? 9 घड़ों को रख करके नृत्य करती हैं। टिप्पाणी, याद आया कहाँ का है? टिप्पाणी कहाँ का था? गुजरात का था। ठीक है, गरबा, याद है? गरीबा, लाश्या। ठीक है, डांडिया कहाँ का? गुजरात का। और राजस्थान का भवैये, ये स्टंट है एक तरीके का, इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का स्टंट डांस बोलते हैं। किसको? भवई को। राजस्थान का क्या बोलते हैं? इसको स्टंट नृत्य बोलते हैं। स्टंट नृत्य या स्टंट डांस कहा जाता है किसको? भवई को। तो कितने घड़े होते हैं? पीतल के 9 घड़े रख करके इस नृत्य को किया जाता है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा में किया जाता है, या फिर हरियाणा में किया जाएगा। स्टंट का मतलब क्या होता है भैया? जैसे बाइक से स्टंट नहीं करते, बाइक से स्टंट करते हैं कोई अद्भुत कला, तो ये वही स्टंट है, वही अद्भुत कला है मुरलीधर जी। लूर नृत्य, तो क्या बोलेंगे? लूर कहाँ का है भैया? हरियाणा का है। हरियाणा के याद है? फांग हो गया। क्या बताया था? हरियाणा के क्या मचाते हैं? धमाल करते हैं। क्या करते हैं? धमाल करते हैं। कहाँ? अखेड़ा, याद है? अखाड़े में करते हैं। खेड़ा, मंजीरा, मंजीरा कहाँ का बताया था? बड़ा पूछा जाता है, हरियाणा का है मंजीरा। खेड़िया, खेड़िया क्या बोलते हैं? ये कहाँ का है आपका? गुग्गा, गुग्गा हरियाणा में भी होता है, और गुग्गा आपका थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन हमेशा इसके लिए हरियाणा उत्तर आपको देना है। ठीक है, चलो भाई आगे। कड़सा महिलाओं द्वारा सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर किया जाता है।
एक तो पीतल के बर्तन रख करके हुआ अभी भवई, एक है मिट्टी के बर्तन रख करके किया जाता है। यह नृत्य किस राज्य से है? राजस्थान, झारखंड, असम या फिर हरियाणा से? तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आपका नोट डाउन करेंगे, झारखंड इसका सही उत्तर होगा। और झारखंड के आप लोगों ने लोक नृत्य अन्य याद करे, पैका, जिसको पाइका मैंने कहा था, ये दरअसल में पाइका ही है। सरहुल ये कहाँ का है? झारखंड का है। झीट का हमने याद किया था, झीट का ये कहाँ का था? झारखंड का था। पुरुलिया, पुरुलिया, और एक एक आप बताएंगे प्यारे बच्चे, झारखंड के अन्य। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काजल, निकिता गुजर, शुभम मौर्य, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डोमचक बहुत खूब लिखा है कार्तिक खोंकर जी, डोमचक बहुत अच्छा और बहुत पूछा भी जाता है। बहुत बढ़िया भाई, झारखंड का क्या? डोमचक एकदम से बेहतर है। डोमचक पूछा भी जाता है खूब। नेक्स्ट आगे चलेंगे। लद्दाख के शाही शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। लद्दाख का शाही नृत्य किसको कहा जाता है? शाही नृत्य जाब्रो भी कहाँ का था आपका? लद्दाख का था। याक भी था, कोसन भी था, क्या बोलेंगे? कोशन। और कोसन के साथ में एक सोन भी था, सोन, सुरही, लामा, लामा। लेकिन शाही नृत्य आप किसको कहेंगे? तो सोंडोल को कहेंगे। किसको कहा जाता है? सोंडोल को कहा जाता है। याद है मैंने क्या था? लद्दाख, लद्दाख डोल करके आप ब्रो। तो एक था आपका कि आपसे कहा गया था रिच लोग जाते हैं भैया वहां पर, तो ड्रगपा रिच से याद किया था हमने रचिस, रिचिस। तो रचिस कहाँ का है? ये ड्रगपा रचिस, ये भी आपका लद्दाख का ही था। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा, और ये सभी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं, जब्रो बोले या जाब्रो बोले। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश के नृत्य का रूप है छम से। क्या बोलेंगे? छम बोलेंगे भी फटाफट से, छम होगा। चलो भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट छम है। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? जो थोड़ा नृत्य है इसका संबंध कौन से राज्य से है? पंजाब से है क्या? क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या मणिपुर? आराम से कहेंगे भैया, क्या हिमाचल प्रदेश होगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का आपका डांगी भी है, आपको पता होना चाहिए। क्या? डांगी, चंबा भी है। थाली नृत्य कहाँ का है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का है। और प्यारे बच्चे, झेंता कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, चलो भाई आगे। नेक्स्ट आगे आएंगे, भांगड़ा का लोक नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? बोलेंगे एक बार तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का है, पंजाब का है, असम का या नागालैंड का। तो क्या बड़ी आसानी से आप इसको बता सकते हैं भैया। पंजाब के बताएं, गिद्धा बताया था मैंने, गिद्ध ने पंजा मार दिया, कीकली निकल गई। क्या? कीकली हो गया। क्या? कीकली। बाग में ही तो मारा था पंजा, बागा। और प्यारे बच्चे वो जाग नहीं गई थी एकदम से, जागो तीजन, जागो तीजन। जागो तीजन को ही हम क्या बोलते थे? व्याहुल गिद्दा। क्या कहते थे? व्याहुल गिद्दा। किसका नाम था? ये आपका प्यारे बच्चे किसका नाम था? व्याहुल गिद्दा। ये जागो तीजन का ही नाम था। ये कहाँ के थे? पंजाब के थे। नेक्स्ट है, कूद कहाँ का लोक नृत्य है? बोले भाई, कूद कहाँ का लोक नृत्य है? हयात एकदम सही आंसर देते हो। और जहां का कूद है तो सोच के रिलेट करके एकदम से आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए, और क्या क्या हमने यहां पर रिलेट किया था। तो क्या बोलेंगे? कूद जाओगे। कब कूद जाओगे तुम? जब तुमको क्या पता चल जाएगी? हकीकत। क्या पता चल जाएगी? हकीकत। याद है? हिकात, हिकात जम्मू कश्मीर की हकीकत। मंदा मंदा जाल फैलाते हैं वो, मंद जाल। क्या बोलते हैं? मंद जाल। हफीजा जानती है इस बात के बारे में। कौन? हफीजा। क्या बोलोगे? हफीजा। और जब हकीकत जान जाओगे तो क्या कर जाओगे? उफ कर जाओगे, उफ। क्योंकि वहां कभी भी धमाले, क्या बोलते हैं, धमाके हो जाते थे। तमाली ये कहाँ का है? ये आपका प्यारे बच्चे कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है, तेरा ताली का लोक नृत्य है। तेरा ताली मैंने आपको समझाया था प्यारे बच्चे।
का लोक नृत्य है। किसका लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे 13 ताली, आपने बताया था भैया या तो राजस्थान विकल्प में देगा या मध्य प्रदेश विकल्प में देगा। याद है ये बात? एक बार थम्स अप करें, या भूल गए हो, या त्योहारों के सीजन में भूल गए? बोले भैया एक बार। तो आप कहेंगे 13 ताली ये कहाँ का है प्यारे बच्चे? तो हमारा इंपोर्टेंट आंसर आएगा क्या? मध्य प्रदेश, क्योंकि राजस्थान कहाँ है? विकल्प में नहीं है। और कौन करती हैं इसको? महिला ही परफॉर्म करती हैं 13 ताली को। 13 ताली को किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। गराडी का लोक नृत्य है, बोलो भी फटाफट से, गराडी का लोक नृत्य है। चलो बोलेंगे एक बार। तो गराडी मिजोरम का है, पुडुचेरी का है, गुजरात का है, या राजस्थान का है? तो सीधे सीधे आंसर हम इसको कर सकते हैं क्या प्यारे बच्चे? बोलेंगे पुडुचेरी का। जैसे मिजोरम आ गया, मिजोरम के खुल्लम चेलम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बार बार आप इनको रिवाइज करते रहें। खुल्लम हो गया और चेलम हो गया, ये कहाँ के? मिजोरम के। गुजरात के आप सारे बच्चे जानते हैं, टिप्पाणी, गरबा, डांडिया, जुरून हो गया। राजस्थान के चाकरी हो गया, क्या बोलोगे? चाकरी हो गया राजस्थान का प्यारे बच्चे, चाकरी। गणगौर हो गया। अच्छा, राजस्थान के तो बड़े अच्छे से याद किए थे हमने, आप बता सकते हैं क्या कौन कौन से थे? तो क्या बोलेंगे? नेजा था, नेजा। क्या कहा था? नाजा नाजा नाजा, लेकिन वो तो किसी घपले के चक्कर में चला गया था, घापाल। सुईसिनी, क्या बोलते हैं? सुईसिनी कहाँ का था? ये राजस्थान का था। और 13 ताली भी कहाँ का है? वो राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा का लोक नृत्य है। मुंडा का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का है, झारखंड, छत्तीसगढ़, या फिर हरियाणा का है? मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? बोले भैया एक बार फटाफट से, बोले भाई। हाँ, क्या कहेंगे भैया? क्या कह रहे हैं? रवि। अच्छा ठीक है, बोलो। मुंडा का लोक नृत्य, मुंडा कहाँ का है? ये झारखंड का लोक नृत्य है, बड़े आराम से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गौर नृत्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बोलेंगे भी फटाफट से। गौर नृत्य रिक्त स्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैं आपसे प्यार बार कहता हूं प्यारे बच्चे, शुभम मिश्रा, टॉपिक से हटके बात मत किया करो। दूसरी किसी क्लास की बात क्यों कर रहे हैं इस क्लास में? मैंने बताया ना, नहीं आप जो कुछ जान पाते हैं उसके लिए आप कॉलिंग टीम से पूछ सकते हैं। मैं कुछ बताऊंगा, फिर कोई और कुछ और पूछेगा, फिर उसको बुरा लगेगा, उसका आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, बोलो। गौर नृत्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, या फिर उत्तराखंड का? तो क्या कहेंगे? ये छत्तीसगढ़ का है। कहा? विवाह के अवसर पर, किस पर? शादी के टाइम पर, विवाह अवसर पर इसको किया जाता है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, याद है? पाली हो गया, क्या बताया था? पंडवानी, क्या बताया था? पंडवानी। तो ये कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का था। गोडी कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का था। और जीत करके उन्होंने क्या किया था? सारी रात नाच किया था, राउत नाच। और क्या बोले? कर्मा यहीं का था। चरित्र आप लोगों को ध्यान होगा यहीं का था। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? बोले भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, भूपे फौजदार, शारदा तिवारी। आगे चलेंगे, ठीक है, बोलेंगे भाई एक बार। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, या फिर बिहार का? तो गिद्धा कहाँ का? महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये पंजाब का है। किसका? पंजाब का है, महिलाओं द्वारा इसको किया जाता है। धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। धाप कौन सी जनजाति करती है? कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। असम का, गोवा का, उड़ीसा का, या फिर केरल का? तो आप याद करना कहाँ का है। मैं आपसे कहता हूँ ये वहीं का है जहाँ का सवारी है और जहाँ का दलखाई या डालखाई जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ का है? तो क्या कहेंगे भैया जी? ये उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है। ठीक है, बहुत आशीर्वाद है प्यारे बच्चे, बहुत आशीर्वाद है। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य व्याहुला गिद्दा किया जाता है। व्याहुला गिद्दा मैंने अभी बताया था। पहले तो मुझे बताएं, व्याहुला गिद्दा हमने क्लास नोट्स में किसके लिए लिखा था कि इसको व्याहुला गिद्दा भी हम कहते हैं?
फटाफट से बोलेंगे। झारखंड में, पंजाब में, तो कहाँ पर किया जाता है? ये पंजाब में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है भैया? पंजाब में ये किया जाता है। तो विया हुल्ला गिद्दा किसको बोलते हैं? जागो तीजन को कहा जाता है। किसको? महिलाएं करती है इकट्ठे होकर के जागो तीजन। कौन सा? जागो तीजन। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? क्या बोलेंगे? माचा, लेजिम, चेराव या ओट्टम थुलल है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया आपका। मध्य प्रदेश की नृत्य शैली माचा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? माच इसको हम कहते हैं। माचा या माच इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये ईयर लिखे हुए हैं, किस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या गुजरात के लोक नाट्य मंच का रूप है? किसका? गुजरात के लोक नाट्य मंच का रूप है। जात्रा, राजस्थान, तमाशा या फिर भवई होगा। तो आप कहेंगे भैया जात्रा, ये तो पूर्वी भारत में होता है, इधर बंगाल में हो गया, बिहार में, उड़ीसा तक इसका प्रभाव है। रास की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है। तमाशा पूर्णतः महाराष्ट्र का है, लेकिन भवई जैसे राजस्थान में होता है, राजस्थान में होता है, और राजस्थान की जो सीमाएं मिलती हैं गुजरात से, वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है भवई का। ठीक है, तो कभी गलत नहीं करना है। बोलेंगे चंद्र किरण यादव, मेरे दोस्त, मेरे भाई, लव यू टू। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? अब जिसने आज की क्लास बहुत फोकस से देखी होगी, उसको बस एक पल लगेगा इस उत्तर को देने में। बोलो भाई, क्या गिद्दा है यूनेस्को की? क्या बोलेंगे? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कालबेलिया। तो बताएं किस वर्ष का है? किस वर्ष का है? तो क्या आंसर आएगा? 2010, 2010 आपका उत्तर खुद ही आ जाएगा, 2010 का। ठीक है जी। भांगड़ा या भंगड़ा नृत्य के संदर्भ में, भांगड़ा या भंगड़ा नृत्य के संदर्भ में भंगड़ा नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? स्टाइल, रिदम, मूवमेंट और हैम्प। तो आप क्या कहेंगे? ये किस शब्द से लिया गया है? भंगड़ा रिदम से लिया गया है। किससे? रिदम से लिया गया है। बहुत खूब भाई, याद रख लेना है। नेक्स्ट, उम्मट आर्ट में किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा? उम्मट आर्ट। और याद रख लेना, कहीं आप प्यारे बच्चे ऐसा ना करना कि पहली 2 क्लास तो आपने तैयार कर ली और तीसरी में आप ये सोच लो कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है। मैंने कहा था तीसरी क्लास ही हमारी पूर्ण बनाएगी, हमारी पहली 2 क्लासेस से मिल करके। तो कभी भी इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है। कसौली, कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर? आपका कर्नाटक का कुर्ग है, जिसको हम बोलते हैं क्या? आपका किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट आगे आएंगे। पोंग और तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। गोवा के हैं, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़ के हैं। बड़े आराम से आप कर सकते हो। पोंग, तापू हो गया, वांचो हो गया, आपका मुखोटा हो गया, युद्ध हो गया। कहाँ के हैं भैया? और सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आता हुआ एपी, अरुणाचल प्रदेश या फिर बी। गोवा वाले तो भाई मजाक कर रहे हैं, ये हैं? ऐसा क्यों करते हो भाई? मजा आता तुम्हें ऐसे? ऐसा मत किया करो, पढ़ते हैं अच्छे से। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है लावा, लेशा लप्तू, अलू या फिर मोया शुआई होगा। मोया शुआई होगा। लेसा लप्तू, अलू, अलुअट्टू भी बोलते हैं इसको, मोया शुआई, ये सब कहाँ के हैं? ये तीनों तो हैं नागालैंड के। कहाँ के? नागालैंड के हैं। और लावा कहाँ का है? ये मिनिकॉय द्वीप पर आपका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले दियो वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं? आप कहेंगे भैया ये CHSL में भी नहीं पूछे गए ऐसे तो, ना CGL में पूछे गए, SSC GD वाले बड़े कमाल कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? किस नृत्य के नर्तक अपने सिर पर जले दियो वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं? तो क्या बोलेंगे? तमाशा में। चरी तो राजस्थान का हो गया, आपका तमाशा हो गया। कोली नृत्य या फिर धनगरी में। तो आपका आंसर क्या आएगा भैया? चरी नृत्य में। आपसे क्वेश्चन है मेरा, चरी नृत्य कहाँ का है? बोले भाई, बोलेंगे फटाफट से। धनगरी नहीं भैया, चरी नृत्य होगा। गढ़ी और चरी कहाँ के थे ये आपका? बोले भैया एक बार, बहुत सही।
सर ये क्वेश्चन आरपीएफ हेड कांस्टेबल में भी आया था 2018 में। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हाँ वो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन इधर उधर। राजस्थान राजस्थान राजस्थान, बहुत खूब। पोवाड़ा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। पोवाड़ा, बताओ भाई। पौव और बड़ा, बड़ा पाव कहाँ पर बताया था आपको? बड़ा पाव कहाँ पर मिलता है? ठीक है, क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या गुजरात में? तो बड़ा पाव कहाँ पर? महाराष्ट्र में मिलता है भैया। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। हारला याद है? महाराष्ट्र, लावणी हो गया, तमाशा, वो कभी मत भूलना, कभी भूल जाओ उनको। बहुत बढ़िया शारदा तिवारी, टू मच, थैंक यू बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत अच्छे से आपको ध्यान भी है। शास्त्रीय नृत्य जिनकी संख्या 8 है। सबसे नया कौन सा है आपका? क्या बताया था उसमें? सत्रिया है असम का, वो सबसे नया लोक नृत्य, सॉरी सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। लेकिन फोक डांस की बात करते हैं तो एक काल भी लिया है। राजा के स्थान पर जाकर के आप अपना काल बुला लोगे, तो ये क्या है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। नेक्स्ट, रणप्पा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? रणप्पा उड़ीसा से, या आपका पंजाब से, केरल से, या तमिलनाडु से इसका संबंध है। ठीक है, तो तमिलनाडु से इसका संबंध है। क्या बोलेंगे? रणप्पा का संबंध है उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से इसका संबंध है, हमेशा ठीक बताएंगे। चलो बे, ओट्टम थुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? हमारा जुकाम हो जाता दिखा यार, अभी क्लास में शुरू हुआ है। खींचते रहो फिर। बोलो, ओट्टम थुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से, तमिलनाडु से, या फिर केरल से? तो क्या कहेंगे भैया, किससे? केरल से इसका संबंध है। हम आसानी से इसको कर सकते हैं। कहाँ से? केरल से इसका संबंध है। ठीक है, केरल एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आएंगे। दुमहाल किस राज्य की नृत्य शैली है? दुमहाल, तो बताएंगे। मैंने क्या बताया था? तुम्हारा दम निकल जाएगा, हाल एकदम बेकार हो जाएगा जब आपको हकीकत पता चलेगी, आप उफ कर जाओगे। और ये तो किसको पता है? सिर्फ हफीज़ा को पता है। ठीक है, हफीज़ा को ही पता है। तो कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। क्या बोलोगे? जम्मू और कश्मीर का है आपका दुमहाल। बिरहोर नृत्य का एक जनजातीय लोक नृत्य है। बिरहोर, बिरहोर नृत्य एक जनजातीय लोक नृत्य है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, या फिर झारखंड का है? तो क्या कहेंगे? ये झारखंड का है। बिरहोर जाति बड़ी, मतलब एक जनजाति, बहुत प्रमुख जनजाति है ये। कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके बारे में ये कहना है कि बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं ना, अगर ये जिस पेड़ को छू दें, जिस पेड़ को भी ये हाथ लगा दे, उस पेड़ पर कभी बंदर नहीं चढ़ता। तो भैया किसी के यहाँ बंदर अगर ज़्यादा परेशान करते हो, पेड़ वेड़ ऊपर से, अमरूद अमरूद के पेड़ तुम्हारे खा जाते हैं, जैसे हमारे अमरूद खा जाते हैं बंदर ही, हमें खाने को मिलते ही नहीं, नींबू वीबू सब वही तोड़ के ले जाते हैं। तो भैया ये इनको, ये इनसे जा करके आप हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर बच जाएंगे। तो ये सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये प्रचलित कथा है। हल्ली शक मूल रूप से का समूह नृत्य है? हल्ली शक मूल रूप से कहाँ का समूह नृत्य है? राजस्थान का है, गोवा का है, महाराष्ट्र, या फिर गुजरात का है? तो क्या बोलोगे? गुजरात का है। ठीक है, डांडिया, टिप्पणी, ये सब यहीं के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेघालय का लोक नृत्य है? बोलेंगे भी फटाफट से। कौन सा एक मेघालय का लोक नृत्य है? लाहो, लाहो कहाँ का है? मेघालय का। चेराव और चेलम ये कहाँ के? मिजोरम के हो गए। ठीक है, मिजोरम के हो गए। दालखाई कहाँ का हो गया? ये उड़ीसा का हो गया। और रांगमा कहाँ का हो गया? ये नागालैंड का हो गया। नांगपा भी बोलते हैं, नागालैंड का हो गया। बस यही आपके क्वेश्चन थे। तो जरूर अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, कितना स्कोर आपका रहा एक बार बताएंगे सारे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया। तो जो नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए ना, जो लैंग्वेज वाले, ये आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में इधर उधर देखे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सब लोगों के लिए बहुत शानदार। AK-47 कह रहे हैं लगता है कंपटीशन कम कम हो गया, पीईटी का एग्जाम देते सर। नहीं भैया ऐसा नहीं है रे। कंपटीशन कम नहीं है, चुपचाप पढ़ते हैं, बाद में देखते हैं। अभी त्योहार के चक्कर में बच्चे थोड़ा बिजी हैं। जय मुरलीधर 5 गलत हो गए, कोई नहीं। तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखते रहें आप लोग। AK-47 तुम पढ़ते कम हो, कमेंट बहुत ज़्यादा करते हो।
पूरी क्लास में तुम्हारी कमेंट चलती रही हैं। आगे से किसी क्लास में इनके कमेंट दिखें इधर उधर की बात पर तो इनको ब्लॉक कर देना। आएगा मजा ऐसे, ब्लॉक कर दिए जाओगे, बात मत किया करो ज़्यादा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। कल एक नया टॉपिक आएगा, आपको थंबनेल पर दिख जाएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर का हमारा कुछ बचा हुआ तो नहीं है। और बाकी एक विशेष टॉपिक कल लेकर के मिलते हैं फिर से विद ट्रिक्स। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।